बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बिल्कुल, ये जो कहावत है पूरी तरह से सत्य होती हुई नजर आ रही है। यहाँ झारखंड की महिलाओं ने खेती को अपनाकर, आधुनिक खेती को अपनाकर अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर महिलाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खेत की जुताई के बाद खेत को खरपतवार से करें मुक्त। सूकर विकास के लिए दिया जा रहा है 75 से 90% का अनुदान। शिमला मिर्च की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं भारत। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, खेत की जुताई के बाद खेत को खरपतवार से पूर्ण रूप से मुक्त करें और जरूरत पड़े तो फसल बोने से 1 से 2 दिन के अंदर शाकनाशी का उपयोग करें। सूकर विकास के लिए सरकार द्वारा 75 से 90% का अनुदान दिया जा रहा है। 75% का अनुदान अन्य वर्ग के लिए और 90% का अनुदान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ ही विधवा और एकल महिला को दिया जा रहा है। किसान भाई, फलीभेदक कीट चना फसल को काफी नुकसान पहुंचाता है। इसका प्रकोप होने पर पैदावार में कमी आती है। फलीभेदक कीट के रोकथाम के लिए चने के खेत में पक्षियों के बैठने के लिए डंडियां लगाएं। साथ ही 1 एकड़ में 10 फेरोमोन ट्रैप का भी प्रयोग करें। जरूरत के अनुसार कीटनाशक दवा का भी छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, चने में लगने वाला जो मुख्य कीट है जिसको फल भेदक बोलते हैं, इस कीट की रोकथाम के लिए आप जगह जगह खेत में पक्षियों के बैठने के लिए डंडियां लगा दें, जिससे पक्षी बैठेंगे। और इसके साथ में फेरोमोन ट्रैप्स का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जो हेलील्यूर के नाम से मिलता है। 10 ट्रैप को आप 1 एकड़ में लगाइए और इसके साथ में लाइट ट्रैप भी प्रयोग कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार अगर ज़रूरत हो तो क्लोरेंट्रेलिफ्रोल 0.3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, इमामेक्टिन बेंजोएट 0.4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या फिर आप नोवाल्यूरोन 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से किसी एक कीटनाशक का स्प्रे अभी कर सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 375 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में भारत इंदिरा लगाएं। शिमला मिर्च की खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली बलुई दोमट या लाल मिट्टी, जिसका pH 5.5 से 6.8 हो। अधिक अम्लीयता वाली मिट्टी में चूने का प्रयोग जरूरी है। मिट्टी का हल्का और भुरभुरा होना चाहिए। साथ ही प्रति सप्ताह सिंचाई करते रहें। किसान भाई, बागवानी में निकौनी के लिए नूतन खुरपा नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 6 से 8 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है गोभी फसल के पौधों में हीरा पृष्ठक कीटों के नियंत्रण के बारे में। किसान भाई, गोभी फसल के पौधों में हीरा पृष्ठक कीट आरंभिक अवस्था में दिखे तो 1 ग्राम बीटी दवा को प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। या गोभी का पौधा लगाने के 18 से 25 दिनों के बीच नीम निर्मित दवा 5% का फसल पर छिड़काव करें। इसके बाद भी हीरा पृष्ठक कीट का प्रकोप दिखे तो 10 से 15 दिनों के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करें। याद रखें, गोभी के एक फसल मौसम में नीम निर्मित कीटनाशी का 3 से 4 बार ही छिड़काव करना चाहिए। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम। कहीं मत जाइएगा क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में ये बढ़कर 330.53 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में यह बढ़कर 350.87 मिलियन टन हो गया। किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारी जो खेल चल तो बढ़िया। पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 50 लाख से अधिक आवेदक किसानों को 1,35,248 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया जा चुका है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान के उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व चावल की रबी और खरीफ फसलों की रिकॉर्ड खरीदी की गई। इसके तहत 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद की गई, जिससे 1 करोड़ 75 लाख से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 412,68,000 से भी अधिक किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। नाबार्ड के साथ मिलकर 10,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया गया है। 10,000 नए FPO का गठन किया गया है। मैं FPO का डायरेक्टर हूं। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। अब तक 1,000 से भी ज्यादा मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई।
इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से मिशन का कार्य प्रगति पर है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाली फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 9 साल, शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। वादे के मुताबिक अब बात कर लेते हैं महिलाओं की, जो कि पूरी तरह से आश्रित हो गई हैं, अपने आत्मनिर्भर हो गई हैं कृषि को अपनाकर। देखिए, ये जो युग है, यहाँ पर पहले सिर्फ किसान जो है वो पुरुष ही खेती बाड़ी करते थे, लेकिन महिलाएं पढ़ी लिखी भी हैं और नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर हर परेशानी का समाधान उनके पास में है और वो अब कृषि पर हाथ पूरी तरह से आजमा रही हैं और कहीं ना कहीं से ये आत्मनिर्भर भी होती हुई नजर आ रही है। यकीन नहीं होता। आइए वृत्त चित्र के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि कृषि को अपनाकर महिलाएं किस तरह से आत्मनिर्भर बन रही हैं। अन्नदाता के रूप में जब किसान सम्मानित होते हैं या पुकारा जाता है तो उनकी जो परिश्रम है वो सफल होती है। आज हम सोनाबाद आए हुए हैं, बोकारो जिला के, और यहाँ पे महिलाएं समूह में खेती कर रही है और न सिर्फ यहाँ खेती करके आत्मनिर्भर हो रही है, बल्कि विभिन्न प्रकार की खेती अपनाकर किचन गार्डन का जो प्रारूप था इसको इन्होंने विस्तृत रूप से दिया और इस क्षेत्र में महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है। घर के कामकाज करने के बाद खेतों में आती है और खेत में सारा दिन व्यतीत करने के बाद शाम में फिर घर जा कर के वही चौका बर्तन करती है। लेकिन जो दिन भर का इनकी जो दिनचर्या होती है उसमें खेती तो होती है, जैसे खुद को स्वच्छ और साफ़ सुथरा खाना खाते हैं वही लोगों को भी खिलाने की उम्मीद जगाते हैं। और महिलाएं जब आत्मनिर्भर होती है तो हमारा समाज और देश खुद ही आत्मनिर्भर हो चला है। आज इसी क्रम में यहाँ पे आए हैं, यहाँ की महिलाओं से जानेंगे कि कितना समय देते हैं, कैसे खेती करते हैं और किस तरह का इनको लाभ मिला है, इस बारे में जानकारी लेंगे। भारत जैसे देश में खेती बाड़ी के काम में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलती हैं। बीज रोपने, सिंचाई करने अथवा निराई गुड़ाई जैसे कामों में महिला किसानों की भागीदारी और भूमिका महत्वपूर्ण होती है। फसलों की कटाई, उन्हें बाजार तक पहुंचाने और बेचने में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। झारखंड जैसे राज्य में जहां आबादी का बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा है, महिला किसान कृषि कार्य में काफी सक्रिय हैं। बोकारो जिला के सोनबाद क्षेत्र की महिलाएं इसका जीवंत उदाहरण हैं। कभी छोटे स्तर पर खेती बाड़ी का काम करने वाली महिलाएं अब घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बाद बाजार में भी फसलें बेच रही हैं और मुनाफा कमा रही हैं। सोनबाद की महिला किसान पारो देवी अपने घरेलू कामकाज को निपटाकर खेती बाड़ी में ज्यादा समय देती हैं। अपने खेत में तमाम तरह की सब्जियों का वह उत्पादन करती हैं और स्थानीय बाजार में बेचकर आमदनी भी प्राप्त करती हैं। हम लोग कॉफी लगाते हैं, आलू, सीम, मटर, सब बिलाती, बैगन सब कुछ लगाते हैं। हाँ, सीजन में सब कुछ लगाते हैं। कितना मतलब हम लोग खाना वाना बनाकर खाकर यहाँ आते हैं और दिन भर यहाँ रहते हैं, शाम को चले जाते हैं। अभी लगाए हैं, कॉफी है, आलू है, सीम है, बैगन है, बिलाती है, प्याज है, साग है। नहीं तो पहले पानी का साधन नहीं था ना, अब छोटा मोटा कुआं है, उसी से हम लोग खेत करके पटाने का सुविधा होता है, खेत बनाते तो। पारो की तरह जोबा महतो भी खेती बाड़ी के काम से जुड़ी हुई हैं। वो अपने खेत में कोड़ाई, मिट्टी की गुड़ाई, निकौनी और सिंचाई का काम करती हैं। अब उत्पादन घरेलू खपत से ज्यादा होता है, जिसे वह बाजार में जाकर बेच आती हैं और मुनाफा कमाती हैं। सुबह के बाद क्या आते हैं, घर से खाना बना के लाते हैं, यहीं पर रहते हैं, खेती
बड़ी कोड़ाना कुड़ी के सब करते हैं और पाटा पाटी सब करते हैं। क्या क्या लगा, गोभी है, आलू है, मटर है, बिलाती है, बीम है, गाजर मूली सब लगाते हैं। ना खाने से ज़्यादा होता है, बाजार सब ले जाते हैं। हाँ बाजार लगते हैं। कितना बेच ले डेली मतलब कितना बेचते हैं? डेली मतलब 30 किलो 40 किलो लेते हैं। अपने से टेम्पो है, मोड़ में टेम्पो लगा हुआ है। जोबा महतो अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर खेती बाड़ी का काम करती हैं। समय और जानकारी के अभाव में उन्होंने खेती बाड़ी का विधिवत प्रशिक्षण तो नहीं लिया है, लेकिन मौसम के अनुरूप फसलों का चयन करती हैं। फसलों में लगने वाले कीट और व्याधियों को पहचानकर दवाइयों का इस्तेमाल भी करती हैं। ट्रेनिंग की जरूरत है तो हम लोग का टाइम पाएगा तब ना। भादर आश्विन महीना में मतलब लगाते हैं खीरा और भिंडी, झींगा, नेनुआ, वो सब भादर आश्विन में लगाते हैं। भादर आश्विन में पानी का दिक्कत नहीं है, वर्षा का दिन है, पानी का दिक्कत नहीं है। ये पानी का दिक्कत हो जाएगा अभी लीलन महीना का, तो यही में कम खेती करते हैं। नहीं तो भादर आश्विन को ज़्यादा रोग लगता है तो मतलब पात ढुमा हो जाते हैं, तो यही लिए दवाई आनते हैं। ये दवाई पानी के सब दवाई दे दिया तो यही में 8 दिन के बाद क्लियर हो जाते हैं। जोबा खाद के तौर पर गाय के गोबर का इस्तेमाल अपने खेत में करती हैं। हालांकि वह सालों भर खेती करना चाहती हैं, लेकिन सिंचाई के समुचित प्रबंधन के अभाव में ज्यादा रकबे पर सालों भर वह खेती नहीं कर पाती हैं। हाँ, जानवर का गोबर डालते हैं और खाद डालते हैं। खाद थोड़ा सा डालते हैं, जानवर की गोबर सब। गोबर ना दे तो खेती होबे नहीं करेगा। कर्मी देवी एक अन्य महिला किसान हैं जो मौसम के अनुरूप खेती करती हैं। जानकारी के अभाव में ये सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। फूल गोभी है, बैगन है और बांधा गोभी भी है और मटर सीम भी है, लोहा भी है, यही सब खेती करते हैं। क्यारी पानी के चलते क्यारी करें, जब पानी रहता तो ऐसा ही पटा देता है। पानी नहीं, इसीलिए क्यारी करके पटाते हैं कि डेगची में भी लाते हैं। सालों भर में करते हैं। वर्षा का दिन में भिंडी उंडी लगाते हैं, लोहा सब लगाते हैं और इस टाइम लगाते हैं गोभी सब, साग सब। रमेश चंद्र महतो सोनबाद के किसान हैं जो अपने खेत में कई तरह की सब्जी फसलों की खेती करते हैं। करीब 1 एकड़ के रकबे में वे सालों भर खेती करते हैं, लेकिन जानकारी और प्रशिक्षण के अभाव में उन्हें अच्छी आमदनी नहीं मिल पाती है। वे शिक्षा के अभाव और आत्मविश्वास की कमी के कारण सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ नहीं उठा पाए हैं। हालांकि मनरेगा के तहत उन्हें कुआं मिलने के कारण खेती बाड़ी में काफी सहूलियत हुई है। देखिए, हम खेती तो 12 महीना करते हैं। पहले करते थे जनहर का, उसके बाद भिंडी, खीरा है ना। इसके बाद ये मौसम में है, देखिए बांधा गोभी है, फूल गोभी है, ठीक है ना। फिर लगाए हैं सीम, खीरा लगाए हैं, लवा लगाए हैं, कोड़ा भी लगाए हैं, लेकिन पानी का अभाव से थोड़ा बहुत हम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, नहीं हो पा रहा है। कृषि से जुड़े लोगों का यह भी मानना है कि अगर सिंचाई की व्यवस्था हो और सरकारी योजनाओं का लाभ स्थानीय किसानों को मिले तो यहाँ व्यापक परिवर्तन की असीम संभावनाएं हैं। ज़्यादातर अनपढ़ हैं, शिक्षित नहीं, और जो सामान्य रूप से शिक्षित हैं वो संकोच बस नहीं जाना चाहती हैं। सरकार से हमारी यही गुजारिश होगी, और यहाँ के अधिकारी और हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि हो या इन लोगों को सामूहिक रूप से बैठक करके सारी जानकारी देनी चाहिए और योजना का लाभ देने के लिए उनको अग्रसरित होना चाहिए, और अधिकारियों को भी इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम बढ़ाना चाहिए। तो हमारे ये क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र होने में देरी नहीं होगा, और पानी सिंचाई का जो अभाव है उसको थोड़ा मजबूती प्रदान करना चाहिए यहाँ के अधिकारियों को। पूसनी देवी जैसी महिला किसान जीविकोपार्जन के लिए खेतीबाड़ी के काम से जुड़ी हैं।
पूसनी बताती है कि क्षेत्र में खेतीबाड़ी के काम को सिंचाई के साधनों का अभाव बाधित करता है। कई बार तो फसल की लागत भी नहीं मिल पाती है। हम लोग यहाँ खेतीबाड़ी करते हैं, अभी हम लोग का पानी का दिक्कत में हम लोग का कष्ट हो रहा है। हम लोग लगाते हैं, गोभी लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, क्या बोलते हैं, मटर लगाते हैं, साग लगाते हैं, सब चीज़ का खेती करते हैं। देखिए हम लोग का दिक्कत हो रहा था, कष्ट हो रहा था, तो हम लोग अपना से कर रहे हैं। हम लोग सोचे क्या करके खाएंगे, कुछ तो हम लोग गरीब आदमी, कहीं काम उम तो हम लोग को मिलता नहीं है, हम लोग कहीं कहाँ जाएंगे, तो अपना खेती बाड़ी में अपना हम लोग कर रहे हैं। देखो हम लोग को वो सब जानकारी रहेगा, पता रहेगा तब ना हम लोग जाएंगे, जानकारी नहीं है हम लोग का। देखिए पानी का कष्ट में हम लोग को इनकम ज़्यादा नहीं होता है। जो फसल लगाते हैं उसका भी हम लोग का, जो लगाते पूंजी फंसाते वो भी नहीं उठ रहा है पानी का कष्ट। किरण महतो सोनबाद पंचायत की मुखिया हैं। उनका मानना है कि क्षेत्र में खेती-बाड़ी के लिए सिंचाई की सुविधा का सर्वथा अभाव है। वे कृषि विभाग से प्रशिक्षण और योजनाओं की जानकारी पंचायत के किसानों तक पहुंचाने की अपील करती हैं, ताकि महिलाएं सुगमता पूर्वक खेती-बाड़ी कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। मैं मुखिया होने के नाते मैं कृषि विभाग से आग्रह करना चाहती हूं कि हमारे गांव में जो कृषि से जो रिलेटेड जो सुख सुविधाएं मशीनरी है, वो सुविधाएं हमारे यहाँ अभी उपलब्ध नहीं है। इसके चलते गांव की महिलाएं कृषि के क्षेत्र में या इनके प्रति कोई जानकारी नहीं है। कृपया करके ये जानकारी, ये मशीनीकरण हमारे यहाँ उपलब्ध कराने की कोशिश किया जाए। हालांकि बतौर सोनबाद पंचायत की मुखिया किरण देवी क्षेत्र की महिलाओं की कृषि कार्य से जुड़ाव से खुश हैं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित भी। इनको देख के तो हमको खुशी मिल रहा है और चाहते हैं कि हर महिलाएं जो काम करने कृषि विभाग और तरक्की करे और गांव की हर प्रत्येक महिलाएं आगे बढ़े और कृषि का मतलब हर तरह से विकास हो, ताकि किसी भी तरह का सब्जी उब्जी या कुछ भी हमारे यहाँ इसी मतलब किसी प्रकार का कमी नहीं हो। यह सच है कि सोनबाद की महिलाएं खेती बाड़ी से जुड़कर आमदनी प्राप्त कर रही हैं, लेकिन यहाँ सिंचाई के साधनों का सर्वथा अभाव है। किसान शिक्षित और जागरूक नहीं होने के कारण सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित हैं। यदि जनप्रतिनिधि और कृषि विभाग के पदाधिकारी दोनों साथ साथ मिलकर सोनबाद की महिलाओं को प्रशिक्षण और सरकारी सुविधाओं का लाभ दे सके तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक बड़ी पहल होगी। सोनबाद की महिला किसान भी कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकेंगी और राज्य के अन्य क्षेत्रों के लिए भी पथ प्रशस्त कर पाएंगी। तो आपने देखा कि महिलाएं जो हैं बिना किसी प्रशिक्षण और बिना किसी योजना का लाभ लिए हुए इतनी खुशहाल जिंदगी बिता रही है। खासकर जब अन्नपूर्णा की बात आती है तो यही महिलाएं अन्नपूर्णा का सही साक्षात देवी के रूप में दर्शन देती है। और आज ये इनके हाथों में जो हरियाली देख रहे हैं, ये जब आपके इनके खेतों से आपके पेट तक जाएगा तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। और बिना योजना और बिना किसी प्रशिक्षण की इस तरह की खेती करनी है, अगर सरकार की तरफ से इनको कुछ लाभ मिल जाए तो इनका रकबा भी बढ़ेगा और इनकी जो चेहरे पे मुस्कान है वो और ज़्यादा खिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार। तो देखा किसान भाई बहन कि महिलाएं भी जो हैं वो किसी से कम नहीं हैं, अब वो भी आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं और कृषि को अपनाकर, कृषि प्रणाली को अपनाकर आप भी अगर इस पे आप ध्यान से देखेंगे तो आप भी कुछ ऐसा ही कर सकती हैं और आप भी आत्मनिर्भर बन सकती हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता ज़रूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतजार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।